राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे. नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है ग्रह राशि योग में. इस वक्त हमारे साथ मौजूद है परम आदरणीय माननीय ज्योतिषाचार्य पंडित कुलदीप शर्मा जी. पंडित जी नमस्कार. पंडित जी, जिस प्रकार से हमें कल जो हमारा शो गया था उसमें हमें इतने फ़ोन कॉल्स आए और उसके बाद में तमाम लोग शायद आज के इस आपाधापी के जीवन में वाकई बहुत त्रस्त है, बहुत कठिनाई में है. कल जो आपके सुझाव अधूरे रह गए थे, मैं चाहूँगा कि आज उन्हीं सुझावों को हम आप अपने दर्शकों के सामने रखें कि संतान को लेके जो व्यक्ति चिंतित है, खास करके बच्चों को लेके माता पिता बेबी सिटिंग में रख देते हैं या उनका ध्यान नहीं सही रूप से नहीं दे पाते क्योंकि वो काम में प्रोफेशनल लाइफ में व्यस्त होते हैं, नौकरी पेशा है. तो ऐसे लोगों की राशि में किस चीज़ का जो ग्रह है वो किस ग्रह की कमी है जिसके कारण उन्हें ये दिक्कतें आती हैं? देखिए, ग्रह जो है जी वह चलायमान है. ग्रहों में जब जन्म होता है तो किस ग्रह का प्रभाव अधिक है, किस ग्रह का प्रभाव कम है. अगर बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही वह माता पिता से दूर हो गया, माता पिता ने उसे दूर कर दिया, या माता पिता ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या माता पिता इतने व्यस्त हैं कि बच्चे को आया को संभला दिया, या बच्चे को माता पिता या नाना नानी के पास छोड़ दिया, तो इसके पीछे ग्रहों का ही एक प्रभाव होता है. कहते हैं पांचवा घर संतान का होता है. अगर पत्रिका में पांचवा घर बिगड़ा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वह संतान के प्रेम से दूर रहते हैं. उनको संतान जो होती है, संतान वो हो तो जाती है लेकिन होने के बाद में उसे किस तरीके से संभाला जाए, उसे किस तरीके से परवरिश दी जाए, वह एक तरीके से मशीनरी सोच के अनुरूप बच्चे को पालना आरंभ कर देते हैं. अब बच्चे को पालना आरंभ किया तो कैसे करेंगे? या तो बच्चे को पहले आया संभालेगी, आया संभालने के बाद में माता पिता संभालेंगे, माता पिता संभालने के बाद में वो बच्चे को किसी हॉस्टल में पहुंचा देंगे. बच्चा तो अपनी मम्मी पापा के प्यार से विमुख ही रहा ना. माँ बाप का प्यार क्या होता है, इससे बच्चे के विचारों पर इतना प्रभाव पड़ता है कि बच्चा मानसिक रूप से अपने माता पिता से दूर होता चला जाता है. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी. और मेरे ख्याल से फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो चुके हैं. यहाँ पर इस वक्त मलाड से पूनम जी फ़ोन कॉल पर जुड़ गई है. पूनम जी बताएं, आपकी जन्म तारीख बताएं प्लीज़. हेलो पंडित जी, अपने बेटे के लिए पूछना है. आप अपने बेटे के लिए पूछना चाहती है सवाल? उनका जन्म है 14 जून 1986. 14 जून 1986. हाँ, साहिबाबाद गाजियाबाद में है. नहीं, वक्त क्या है? सुबह 5 बजे. सुबह 5 बजे का वक्त है. 14 जून 1986 का उनका जन्म है. सुबह 5 बजे का उनका जन्म हुआ है और गाजियाबाद में उनका जन्म हुआ है. जी पूछिए, क्या कुछ पूछना चाहती है आप पंडित जी से? उसकी शादी के लिए पूछना, उसकी शादी कब तक होगी और कैसी होगा, मैरिड लाइफ कैसी जाएगी. जी क्या प्रश्न है? पूनम जी का सवाल है पंडित जी कि उनके बच्चे के लिए वो काफ़ी चिंतित है कि उनकी शादी कब होगी और उनकी मैरिड लाइफ कैसे होगी. पूनम जी, आपके बच्चे के लिए जो बन रही है पत्रिका के अनुसार शादी का जो योग है वह अभी दीपावली अक्टूबर के बाद में पूर्ण रूप से शादी का योग बन जाएगा. लेकिन जहां शनि स्थित हो जाते हैं तो कई बार ऐसे बच्चों की शादी 33 वर्ष के बाद में भी बनने के योग होते हैं, क्योंकि शनि हर कार्य को धीमा कर देते हैं. पूनम जी, मैं आपको एक उपाय बताऊंगा शादी के लिए, वह उपाय नोट कर लें और वह अपने बच्चे के लिए आप विशेष करके ध्यान रखें
कि बच्चे को कभी भी उड़द और तिल की बनी हुई कोई चीज न दे। जैसे उड़द की दाल जब बनाती हैं तो अगर आप अपने बच्चे को उड़द की दाल का सेवन करवाती हैं या तिल वगैरह की कोई चीज़ें बनती हों, लड्डू वगैरह, तो अगर आपका बच्चा सेवन करता है तो इससे शनि रूपी जो हमें उपाय करना है उसमें क्या होगा कि शनि का प्रभाव खत्म नहीं होगा और शादी में और देरी होगी। पूनम जी, उड़द और तिल हमेशा दूसरों को खिलाएं, बच्चा अपने हाथों से खिलाए या उसके नाम से आप खिलाएं, तो क्या होगा, शनि की कृपा बच्चे पर आएगी और इससे इसका शादी का योग प्रबल हो जाएगा। कैरियर इसका बहुत अच्छा रहने वाला है, ये जीवन में बहुत अच्छे कामयाब होंगे। इनको एक अच्छा सा पन्ना और एक ओपल धारण करवा दीजिए पूनम जी। चलिए पूनम जी, आपको जवाब मिल गया। यदि अगर आप और भी गहराई में यदि अगर आपने पूरा लिखा नहीं है तो कृपया हम टेलीविज़न पे पंडित जी का फ़ोन नंबर्स, उनके जुहू के ऑफिस के नंबर्स और उनके ऑफिस का पता हम फ्लैश कर रहे हैं, प्लीज़ आप उसे नोट डाउन करें और पंडित जी से आप व्यक्तिगत रूप में संपर्क करें अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जिस प्रकार से हमारा जो विषय चल रहा था, इस बीच पूनम जी का फ़ोन आ गया। ऐसे में बच्चों के प्रति जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि काफ़ी दूर हो जाता है, लेकिन जो वक्त बचपना होता है बच्चों को अपनाने का, उस वक्त माता पिता उसे दूर धकेल देते हैं शिक्षा के नाम पे या सहूलियतों के नाम पे। ऐसे में जो ये दूरियां आती है ये आगे जाके इन दूरियों में खाई बन जाती है। तो ऐसे परिवार जिनके अंदर इस तरह की घटनाएं चल रही है, उनके ऊपर किस ग्रह का सबसे ज्यादा प्रकोप है और उनके लिए क्या कुछ विशेषता है? देखिए, बच्चा अगर घर से दूर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, बच्चे को जो प्यार मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिला, बच्चे पर ऐसे कौन से ग्रह की दशा चल रही है या दृष्टि पड़ी हुई है ग्रह की कि जो बच्चा परिवार से जुड़ करके न और परिवार से दूर जाए। तो इसमें कहते हैं कि परिवार का घर जो होता है पत्रिका में दूसरा होता है और पांचवा होता है संतान का और छठा होता है शत्रु का। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार का स्वामी बच्चे के साथ, बच्चे के ग्रह के साथ कहीं द्वादश भाव में बैठ गया हो, तो इससे बच्चा जो आपका होगा ये परिवार से दूर रहेगा। कई बच्चे यहाँ के हॉस्टलों में रहते हैं, कई बच्चे विदेशों तक चले जाते हैं। तो विदेशों में जाकर के उच्च डिग्री लेना वह एक अलग बात है, लेकिन छोटी ही उम्र में बच्चे को दूर कर देना। तो कहते हैं पहले जमाने में कि बच्चों को गुरुकुल भेज दिया करते थे और गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करके बच्चे एक युवा होकर के घर लौटते थे। वह जमाना चला गया। आज का जमाना तो हर बच्चा अपने माता पिता के साथ में जीवन व्यतीत करना चाहता है, लेकिन बच्चे को जब दूर भेजने के पीछे परिवार का स्वामी, संतान का स्वामी शत्रु भाव के साथ में अगर द्वादश भाव में स्थित हो जाए तो ऐसे बच्चे परिवारों से दूर चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ग्रह को, ऐसे जातकों के जो ग्रह है उसमें कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से चंद्रमा का रोल होता है, क्योंकि मन की भावनाओं को चंद्रमा एकदम कंट्रोल करते हैं। चंद्रमा अगर पीड़ित है, चंद्रमा अगर दूषित है, चंद्रमा पीड़ित हो गया, दूषित हो गया तो क्या होगा, मन की भावनाएं कमजोर हो जाएंगी। जो एक प्रेम, वात्सल्य प्रेम जो होता है उस पर पत्थर रखा जाएगा और पत्थर रखने से वो बच्चा माता पिता से दूर होता चला जाएगा। जिनकी पत्रिका में वात्सल्य योग में कमी हो, ऐसे जातक अगर अपने ग्रहों को अच्छा करें तो संतान सुख का पूर्ण आनंद उठा सकते हैं। और अगर वो पूर्ण आनंद नहीं उठा रहे हैं तो फिर अपने बुढ़ापे की अच्छे की आशा ना करें, क्योंकि जब शुरुआत ही कमजोर है तो वह पेड़ बड़ा हो करके मजबूती से आपको छाया नहीं दे पाएगा। पहले आपने भेज दिया फिर वह अलग हो गया। तो ऐसे माता पिता फिर जीवन भर अपने संतान को लेकर के पहले ऐसे दुखी रहते हैं, फिर कहते हैं न जाने कौन से कर्म किए थे हमने जो हमारे ऐसी संतान पैदा हुई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पंडित जी आपने, और आपके बातों का प्रभाव लोगों पे पड़ रहा है क्योंकि फ़ोन कॉल्स लगातार हमारे पास आ रहे हैं। इस वक्त ठाणे से रेशमा जी फ़ोन लाइन पर मौजूद है। रेशमा जी, सबसे पहले आप अपनी जन्म तारीख बताइए। मेरी लड़की की जन्म तारीख है 15 में 87। हेलो, हाँ जी बोलिए। 15 मई 1987। हाँ,
हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसकी शादी कब तक हो जाएगी? नहीं नहीं, उसका जन्म स्थल बताइए, वक्त बताइए, समय बताइए जन्म का। उसका जन्म स्थान है शाहपुर किनौली। टाइम क्या, टाइम कितना? टाइम है रात के 2:10। रात के 2:10 पे आप हाँ। बेटी, और स्थल क्या कहा आपने, कहाँ पे पैदा हुई आपकी बेटी? शाहपुर शाहपुर शाहपुर। शाहपुर किनौली। ओके, शाहपुर में उसका जन्म हुआ है सुबह 2:10 पर। उसकी शादी कब तक हो जाएगी? एक लड़की ने उसे 4 साल से उसे घुमाया, अभी वो शादी के लिए हाँ करेगी या ना करेगी, क्योंकि उसके अभी दूसरे ठिकान पे शादी हो जाएगी। जी, शादी का योग कब तक बनेगा? तो पत्रिका जो है कुंभ लग्न की पत्रिका बनी हुई है, जो दशा चल रही है शुक्र की महादशा, और शुक्र की महादशा में साथ साथ में बच्ची को, आपके जो संतान है उनको चल रही है 7.5। अब 7.5 जब आती है तो जीवन में परिवर्तन जरूर लाती है, चाहे वह भवनों को लेकर के हो, चाहे वह दाम्पत्य जीवन को लेकर के हो। तो ये तो निश्चित है कि दशाएं उनकी शादी का योग बना चुकी हैं, लेकिन विष योग शनि से चंद्रमा का विष योग बन गया है। जब शनि के साथ चंद्रमा का विष योग बन गया है तो कहीं ना कहीं इनके जीवन को, जो दाम्पत्य जीवन है, इनको धीमा कर दिया है कि अभी समय और लग सकता है। क्या करें? सूर्य के जाप करवाएं, सूर्य का दान करें, अपनी संतान से सूर्य का खुद डेली 1 माला या 3 माला सूर्य के जाप करें, सूर्य का दान करें, रविवार की पालना करें, हो सके तो रविवार के व्रत भी करें। रविवार के दिन जहां तक हो नमक का कम से कम सेवन करें, तली हुई चीजों का कम सेवन करें। तो इससे क्या होगा? सूर्य मजबूत होगा। पिता का आशीर्वाद लेवें, तो इससे सूर्य जैसे ही मजबूत होगा तो शादी के योग बन जाएंगे। गणेश जी की आराधना करें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा जी। उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है पंडित जी से। पंडित जी, जिस विषय पर आप कह रहे थे कि दाम्पत्य जीवन, संतान को जिस प्रकार से आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने यहाँ पर लोगों के सामने रखा है, लेकिन ऐसे भी फैमिलीज़ है जो हमें फ़ोन कॉल्स, कल हमने जब केस स्टडी की उसकी, तो उसमें काफ़ी सारे सवाल ऐसे आए थे कि जिसमें लोग ये पूछना चाहते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम करने के बावजूद जो कमाई का जो हिस्सा है वो पूरा नहीं पड़ता, जिसकी वजह से दोनों के बीच में अनबन हो जाती है, गुस्सा हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और सुखी जीवन जो है ये थोड़ा सा कष्ट में बनता जा रहा है। तो ऐसे कुटुंब, ऐसे फैमिली, ऐसे परिवार, ऐसे दाम्पत्य के जीवन में किस ग्रह का सबसे ज़्यादा प्रकोप है यहाँ पर? देखिए, दाम्पत्य जीवन को संभालते हैं शुक्र। अगर शुक्र अच्छे हैं, शुक्र प्रबल है, तो उससे क्या होगा? शरीर, रंग, रूप, आकृति सुंदर होगी। शुक्र का काम है चुंबक की तरह, चुंबकीय शक्ति होती है शुक्र में। तो पति पत्नी में क्या है? पति पत्नी में आपसी प्रेम को ही तो चुंबकीय योग बोला जाता है। आकर्षण जिसे कहते हैं। अगर जिनकी पत्रिका में शुक्र नीच का हो, या शुक्र अस्त हो, या पापकर्त्री योग में हो, तो ऐसे पति पत्नी आपसी मेल मिलाप में कहीं ना कहीं तनाव की स्थितियों में आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि अपने उन्हें पराये लगने लगते हैं और पराये उनको अपना लगना शुरू हो जाते हैं। फिर वह खुशियां परिवार में बांटने की बजाय दूसरी जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके पीछे किस ग्रह का कारण है? शुक्र का। अगर शुक्र पीड़ित है तो ये तुम निश्चित मानिए कि पति पत्नी में आपस में जो तालमेल के साथ उनको सेज सुख के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, तो शुक्र सेज सुख को खत्म कर देगा। जो एक पति पत्नी में आपसी संतुष्टियां होती हैं उनमें अलगाव की स्थिति बन जाएगी। साथ साथ में शुक्र तो है ही है, फिर होते हैं व्यभिचार योग, जिसमें शनि पैदा करते हैं, राहु पैदा करते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। आज का समय ऐसा है कि इस भागदौड़ भरी दुनिया में हर कोई व्यस्त है। घर आते हैं, घर आने पर शकुन ना मिले, पति ने कुछ कह दिया तो पत्नी का दिमाग खराब हो गया, और पत्नी ने कुछ कह दिया तो पति का हो गया। दोनों में आपस में अगर तनाव की स्थिति बनती है तो वह तनाव पहले छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र ही पीड़ित है। साथ में अगर शनि
या मंगल, मंगल अग्नि ग्रह है ना, तो अगर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो या शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो क्या होगा, आपसी तनाव बनना निश्चित है। तो ऐसे जातक अपने ग्रहों को अच्छा करवाएं, उनके जाप करें, उनकी पाठ पूजा करें, दान करें। देखिए पूजा में बड़ी शक्ति है। मन से किया हुआ कोई भी मंत्र, मन से करवाई हुई कोई भी पूजा, मन से किया हुआ कोई भी दान, वह परमात्मा जरूर स्वीकार करते हैं और उनके जीवन में आनंद ही आनंद भर देते हैं। लेकिन आस्था के साथ, कहते हैं ना, आस्था है तो बंद दीवार में भी फिर रास्ता है। मन में आस्था नहीं है और आप सोने के खजाने ही लुटाते फिरो, कुछ फल नहीं मिलेगा। और प्रेम से आपने एक दाना भी दान किया तो वह करोड़ों जैसा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की पंडित जी आपने। और इस वक्त दिल्ली से वंदना जी हमारे साथ में फोन लाइन पे जुड़ रही है। वंदना जी, सबसे पहले आप अपनी जन्म तारीख बताइए। हेलो। हेलो, बोलिए। जी, मेरा तो जन्म जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 30 अक्टूबर 1996। ओके। और मेरा जन्म जो स्थान है वो दिल्ली है। दिल्ली के एक लेडी हार्डिंग नर्सिंग होम में पैदा हुई थी। लेकिन मुझे टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, मुझे राशि पता है तुला। ठीक है, तो आपको वक्त नहीं पता है, कोई बात नहीं है। 30 अक्टूबर 1996। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं पंडित जी से। मेरी राशि, पंडित जी से आपका जो सवाल है आप प्लीज पूछिए उनसे। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी नौकरी कब तक लगेगी, मतलब कैसी सरकारी नौकरी लगेगी, मैं टीचर बनूंगी या नहीं, और मेरे को मेरी शादी कैसी होगी, मतलब पति कैसा मिलेगा। जी, आपने कहा है कि आपको जन्म समय मालूम नहीं है, लेकिन आपकी राशि जो आप बोल रही हैं वह राशि नहीं है। आपकी जो जन्म राशि आई है वृषभ राशि आई है। वृषभ राशि में आपका जन्म हुआ है। वृषभ राशि में जो चंद्र है वह उच्च के बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ में पत्रिका के अनुसार शुक्र का राहु का मिलन कहीं ना कहीं कुयोग बनाता है, क्योंकि शुक्र नीच के बैठे हैं, राहु से पीड़ित हैं, आप एक महिला हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि शुक्र के और राहु के शादी से पहले उपाय जरूर करवा लेवें, अन्यथा जब शुक्र की राहु की दशा आएगी तो वह आपके जीवन को कहीं ना कहीं परेशानियों में डाल सकती है। अपने चरित्र को उज्जवल रखें, हर किसी पर यकीन एक साथ ना करें, क्योंकि राहु षड्यंत्रकारी ग्रह है। अपने ही लोगों से आपको नुकसान हो सकता है, जिस पर आप अधिक विश्वास करती हैं वो ही आपके साथ छल कर सकता है। आजकल जो इतनी घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं में शुक्र का, राहु का, मंगल का ही बहुत बड़ा प्रभाव होता है, जिससे कि व्यक्ति जानवर जैसे बन जाते हैं। तो आपकी पत्रिका में शुक्र राहु कहीं ना कहीं धोखा दिलवा सकते हैं, तो कोशिश करें कि शुक्र राहु का उपाय करें। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी पत्रिका के अनुसार आपके सूर्य जो नीच के हैं, तो सूर्य आराधना आप भी करें। सूर्य के लिए आपको अर्घ देना चाहिए। रविवार के दिन आपकी सूर्य की पालना करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में जो 8 ग्रह कहीं ना कहीं नुकसान दे रहे हैं, मात्र सूर्य के उपाय से आपके जीवन में प्रकाश हो जाएगा और सूर्य के मार्गदर्शन से सारे ग्रह आपको अच्छा अपना प्रभाव देना आरंभ कर देंगे। जी, उम्मीद करते हैं वंदना जी कि आप पंडित जी की बात से सहमत है और जो कुछ उपाय उन्होंने कहा है, बताए हैं, प्लीज़ उसे करें, आपका जीवन खुशहाल ज़रूर होगा। पंडित जी, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, कल भी हमें बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए और ख़ास करके ऐसे वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, माता पिता जो उम्र दराज है, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि ऐसी क्या गलती हमसे हो जाती है कि हमारी औलाद हमें अकेला छोड़ देती है और अकेले अपना घर बसाना चाहती है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। ऐसे जो परिवार है, इनके ऊपर किस तरह के राशि का, ग्रह का इनके ऊपर प्रकोप होता है? माता पिता की पुण्याय बोलिए या फिर कुछ और, क्या कुछ ऐसा है इन ग्रहों में कि इस तरह के हालात बन जाते हैं और इस तरह के परिवार में क्लेश आ जाता है, माता पिता से औलादें दूर हो जाती है, प्राइवेसी के नाम पर लोग अलग हो जाते हैं? किस तरह से इसे ग्रह में अगर कन्वर्ट किया जाए, ग्रहों के बारे में क्या कुछ इसका हो सकता है पंडित जी? देखिए, एक मैं कहना चाहूँगा कि ग्रहों के पास एक विशेष दृष्टियाँ हमारे विद्वानों ने ज्योतिष में दी है। तो अब जैसे दृष्टि है, जो जो ग्रह होंगे उनकी जो जैसी दृष्टि होगी वैसा ही तो आपके जीवन में उसका फल मिलेगा।
अब मान लेते हैं चंद्रमा सौम्य ग्रह हैं, गुरु सौम्य ग्रह हैं, शुक्र सौम्य ग्रह हैं ये। बुध जहां बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, वैसा ही अपना प्रभाव बना लेते हैं। कुछ तो सौम्य ग्रह हैं, कुछ क्रूर ग्रह हैं। क्रूर से तात्पर्य है कि जो जहां देखते हैं या जहां बैठते हैं वहां पर वह अलगाव की स्थिति बना देते हैं। अब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, बड़े नाजों से उसे पाल करके उसकी अच्छी परवरिश करी, अच्छी परवरिश करके उसे बड़ा करके उसके लिए बढ़िया सी दुल्हन लेकर के आ गए। बच्चा अच्छा कार्य करने लग गया, सुंदर सी दुल्हन आ गई है, माता पिता परिवार खुशियां मना रहा है, लेकिन दुल्हन आते ही बोलती है, नहीं भैया मुझे तो आपके परिवार के साथ नहीं रहना, मुझे तो अलग फ्लैट दिला दो, अलग घर दिला दो, मैं तो वहां रहने वाली हूं। अब एक तरीके से पूरा का पूरा परिवार पर बिजली आके गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि जिसे हम इतनी खुशियों से लेकर के आए और वह आते ही इस तरीके का माहौल पैदा कर दिया कि आज जिस बच्चे को हमने अपने खून पसीने से सींच कर बड़ा किया और वह बच्चा आज माता पिता से अलग हो जाए, क्या करे? तो ऐसे माता पिता जी नहीं पाते और वो बच्चा बेचारा अब पत्नी की सुने या माँ की सुने। कहते हैं कि दो पाटों के बीच में लड़का आ जाता है। अब वह लड़का क्यों आया, किस कारण से आया, ये चीज जाननी चाहिए। न कि उस बहू पर अगर हम बोलते नहीं भाई ये तो अच्छे खानदान की बहू नहीं आई तो जिससे हमारे घर में अलगाव। नहीं, बहू का कोई दोष नहीं है, होनी को तो होना ही है। परमात्मा कभी अपने ऊपर कुछ नहीं लेते। परमात्मा कोई ना कोई ऐसा बना देते हैं कि भाई या तो वो ऐसी जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि कोई का एक्सीडेंट हो गया तो क्या कहते हैं, भाई वो गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, भगवान ने बुरा किया। लेकिन भगवान ने बुरा तो किया, लेकिन भगवान स्वयं नहीं आए, वो गाड़ी भेजी और गाड़ी से वो एक्सीडेंट हुआ। तो ऐसे ही जब ग्रह बने तो वो ग्रह बहू को भेजा और बहू को भेज करके परिवार में अलगाव की स्थिति बनी। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके संतान की कुंडली में परिवार के साथ दूरियों का योग बना हुआ है। कहीं ना कहीं संतान परिवार के साथ न जुड़ करके रहे, या जो बहू आप लेकर के आए हैं उसकी पत्रिका में है कि वह पति के साथ सेपरेट रहे, तो बुराई तो मिलनी है ना। तो बहू जब बच्चे को लेके जाएगी तो बहू को और बहू के खानदान को दोनों को ही बुराइयां मिल रही हैं वर पक्ष की तरफ से। लेकिन इसमें वर का या बहू का कोई दोष नहीं होता। शास्त्र में जो लिखा है कि ग्रह बोलते हैं, पत्रिका बोलती है। अगर आप जब शादी कर रहे हैं संतान की और ऐसी स्थिति और पत्रिकाएं मिल जाएं तो सबसे पहले ये अध्ययन करवा लें कि बहू परिवार के साथ जुड़ के रहने वाली है या नहीं। बहू के आने के बाद में कहीं बेटा बहू का तो नहीं हो जाएगा। साथ साथ में ये अध्ययन करवा लें कि अगर ऐसा है तो उसका उपाय क्या है। देखिए, बीमारी है तो दवाई निश्चित है, चाहे आज वह कैंसर की बीमारी हो, चाहे कोई भी बीमारी है। बीमारी अगर बनाई है, भगवान ने बीमारी हमें गिफ्ट करी है, तो इंसान ने उस बीमारी का तोड़ ढूंढा ही ढूंढा है और ढूंढने के बाद में सक्सेस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं होते, समय रहते जाग जाएं। तो ऐसे ही माता पिता से मैं कहना चाहूंगा कि अगर उनके बच्चों की कुंडली में या स्वयं की पत्रिका में कुछ ऐसे योग बने हुए हैं तो उपायों के द्वारा कुछ ना कुछ उपाय मिल सकता है। लेकिन जानने की और आस्था की बात है, विश्वास करने की बात है। विश्वास अगर आप करेंगे तो उपाय निश्चित मिलेंगे। बिल्कुल, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं है, बशर्त ढूंढने वाला चाहिए। बिल्कुल सही कहा पंडित जी आपने। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ में राजू तिवारी जी जुड़ रहे हैं, ये मलाड से आपको फोन कर रहे हैं। राजू जी, आप अपनी जन्म तारीख बताएं प्लीज। हाँ जी, 15/6/97 में बच्चे की मेरी कुंडली है। 15 बच्चे कुंडली है, भविष्य में क्या करना चाहता है वो? नहीं सर, पहले आप अपनी जन्म तारीख को बड़े स्पष्ट बताएं। 15/6/97। ओके, समय क्या है सर? समय तो सुबह का है। सुबह का समय है 7 बजे। 7 बजे का। हाँ। और जन्मस्थल कहाँ पे है आपका? वाराणसी। बनारस। जी पूछिए, आप अपना सवाल पूछे पंडित जी से। बनारस में होगा। राजू जी पूछिए, आप अपने सवाल पूछिए पंडित जी से। हाँ भाई, भविष्य में क्या करना चाहेगा बच्चा, किस तरफ जाएगा? बच्चा भविष्य में क्या करना चाह रहा है, किस तरफ जाएगा ये? जी, हाँ। मैं आपके बच्चे के लिए बताना चाहूंगा
कि बच्चे की जो लग्न आया है, मिथुन लग्न आया है, और मिथुन लग्न बहुत ही मजबूत स्थिति में है। लग्नेश का द्वादश भाव में बैठना कहीं बचपन में ही थोड़ा बहुत स्वास्थ्य खराब के संकेत दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाएगा तो आपका बेटा एकदम हष्ट-पुष्ट और अच्छा रहने वाला है। दूसरी चीज आपने पूछा है कि बच्चा किस लाइन में जाएगा, तो बच्चा जो है यह होटल लाइन, खाली जमीनों से संबंधित लाइन, बिल्डिंग लाइन, साथ साथ में कोई केमिकल से संबंधित अगर यह कार्य बच्चा आपका करता है तो जीवन में उन्नति जरूर पाएगा। ये पहले सर्विस करेगा, जैसे जैसे मैच्योर होगा उस अनुसार ये बिजनेस में भी चला जाएगा। आप अपने बच्चे को एक अच्छा सा पन्ना धारण करवाएं। पन्ना धारण कराने के बाद में साथ साथ में आप उनसे गणेश जी की आराधना करवाएं, तो आपका बच्चा और अपने जीवन को अच्छे से जी पाएगा। चलिए राजू जी, आपका जवाब आपको मिल गया, पंडित जी ने जवाब दिया है। उम्मीद करते हैं ये अगर आप अपने जीवन में करें तो आपके बच्चे का जीवन कुशलमय ज़रूर होगा। पंडित जी, जैसे कि आपने जिक्र किया था, बहुत खूबसूरत बात कह रहे थे फ़ोन लाइन लगने से पहले, तो ऐसे भी सवाल है, एक छोटा सा सवाल है चलते चलते यहाँ पर, जो लोगों का कहना है कि एक परिवार का एक आदमी पूरे परिवार का बोझा उठाता है, बावजूद इसके उसकी पत्नी, उसके माता पिता, उसके 2-4 बच्चे, लेकिन वो कोशिश जी तोड़ करता है, लेकिन आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है। उसमें उस पूरे परिवार के ऊपर उस व्यक्तिगत इंसान का क्या प्रकोप होता है सर, उसके राशि का क्या प्रकोप। वो मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन पूरा नहीं कर पाता। ऐसे लोगों की राशि का क्या ग्रह होता है सर? इसे बोलते हैं दारिद्र योग। कहते हैं कि दारिद्र कितना भी आ जाए वो चला ही जाएगा। जैसे मुंबई की बरसात, मैंने पहले भी कहा है, फिर दोबारा से कहता हूं, कितनी भी आ जाए वो सारा समुद्र ले लेता है। कौन रोकता है पानी? जी। कहां पर बांध, जहां पर बांध बने हुए हैं वहां पानी रुका है, उसी के ऊपर सब आश्रित हैं बांध पर। ऐसे ही परिवार में कई बार एक बच्चा जन्म ले लेता है, वह बांध के रूप में होता है, बाकी पूरा परिवार दारिद्र्य में पड़ा रहता है। अब जब दारिद्र्य योग है, बरसात बरसी, सारा समुद्र में चला गया, सारे के सारे बस अब अपने बांध पर, झील पर ही आश्रित हैं। पहले के जमाने में लोग अपने घरों में बरसात का पानी एकत्रित करने के लिए कुंड बना करके रखते थे। अब वह समय बदल गया। ऐसे ही ग्रहों का जो प्रभाव है अगर पूरे घर पर आया हुआ है तो ये निश्चित मानिए कि परिवार में सभी लोगों पर दारिद्र्य योग बना हुआ है, जिसे पत्रिका में केमद्रुम योग के नाम से जाना जाता है। और कोई एक बच्चा अगर उसके लिए दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, या 2 बच्चे कर रहे हैं, तो वह परिवार की गाड़ी को खींच रहे हैं, परिवार को उन्नति की ओर नहीं ले जा पा रहे। और धीरे धीरे वह 2 बच्चे या 1 बच्चे अपनी कमर को इतना झुका लेते हैं, परिवार का वजन उठाते उठाते कि असमय रहते ही वह वृद्ध नजर आने लग जाते हैं। तो क्या करें? ऐसे परिवार सबसे पहले अपनी पत्रिका में यह चेक करवाएं कि इनको दारिद्र्य योग है, कि कोई पितृ दोष है, कि कोई बहन का ऋण है, कि कोई माँ का ऋण है, कि पूर्व जन्म का ऋण है, कि कौन सा ऋण होगा तो ही तो कोई दोष बनेगा। तो अपने पत्रिका में अगर ऋणों की जानकारी व्यक्ति को हो जाए तो वह ऋण चुका दीजिए। देव ऋण भी हो सकता है, वह ऋण चुकाइए। ऋण चुकाते ही जैसे ही हम कर्जा चुका देंगे तो भगवान के घर से हमें पॉजिटिव ऊर्जा आनी शुरू होगी और जीवन सुखमय हो जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, बहुत खूबसूरत आपने यहाँ पे कहा है। जिस प्रकार से पंडित जी ने तमाम लोगों को अपने सुझाव दिए हैं, और इस माध्यम से ग्रह राशि योग के माध्यम से हम अपने तमाम दर्शकों को ये कहना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि जितने भी सवाल आप पूछते हैं पंडित जी से, यदि अगर आप उन सवालों पे अमल करने के बाद यदि अगर आपको किसी और पंडित से भी दिखाना है तो पंडित जी का खुला आवेदन है कि आप प्लीज़ दिखाइए। और यदि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो प्लीज़ पंडित जी के फ़ोन कॉल्स, उनके दफ्तर का एड्रेस, उनके दफ्तर के फ़ोन नंबर्स हम आपको दे रहे हैं। प्लीज़ आप पंडित कुलदीप शर्मा जी से आप संपर्क करें। अपने जीवन में जो कुछ बाधाएं हैं, क्या ग्रह राशि योग है आपके, कैसे आपके ग्रह राशि योग में पंडित जी के सुझाव से बदलाव आएंगे, कैसे आपकी ज़िंदगी खुशहाल बनेगी, इसके बारे में उपाय आपको ज़रूर मिलते रहेंगे। तो कल ठीक इसी वक्त 6:30 बजे दोबारा हाजिर होंगे हमारे ये खास प्रोग्राम ग्रह राशि योग लेके। आप अपने सवाल लेके तैयार रहिए, पंडित जी अपने जवाबों के साथ कल फिर 6:30 बजे हाजिर होंगे। फिलहाल आज के लिए हमको अनुमति दें।
क्रीडा क्षेत्राची महाराष्ट्रात प्रगती झाली की पवार साहेबांच्या युवा धोरणामुळे. म्हणून आमचं मत राष्ट्र